इराक के बड़े शिया नेता मुक्तदा अल सदर के राजनीति से संन्यास लेने के ऐलान ने वहां दंगा ही करा दिया। इराक पहले ही लंबे वक्त से राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। उस पर मुक्तदा अल सदर के फैसले से समर्थक ऐसे भड़के कि वो सुरक्षा बल और अपने विरोधी गुट से भिड़ गए। इस वजह से लगातार दूसरे दिन राजधानी बगदाद में इतना बारूद बरसा कि अब तक कम से कम 30 लोगों की मौत की खबर है। और सामने आई तस्वीरों में इराक के जाने माने शिया नेता मुक्तदा अल सदर के समर्थक अपने नेता के लिए किसी की भी जान लेने और अपनी जान देने के लिए तैयार दिखे। सामने सेना की बख्तरबंद गाड़ियां थीं तो मुक्तदा अल सदर के समर्थक भी पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे। वो मशीन गनों और रॉकेट लॉन्चर से उनका मुकाबला करते दिखे। महिलाएं तक पीछे नहीं रहीं। बुर्का पहनी एक महिला तो हाथ में पिस्तौल लिए सुरक्षा बल पर अंधाधुंध फायरिंग करती नजर आई। हिंसा की ये इतनी भयानक आग है जो बगदाद ने बरसों बाद देखी है और इस आग ने राजनीतिक संकट के भंवर में फंसे इराक में हालात बदतर कर दिए हैं। मुक्तदा अल सदर के समर्थकों ने बगदाद के हाई सिक्योरिटी वाले ग्रीन जोन को घेर लिया है और अब वो उस पर कब्जा करने की फिराक में है, क्योंकि बगदाद का ग्रीन जोन वो इलाका है जहां से इराक की सरकार चलती है। गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स बगदाद के ग्रीन जोन में ही है और दूसरे देशों के दूतावास भी। अब मुक्तदा अल सदर अमेरिका के बेहद कट्टर विरोधी हैं, इसलिए अमेरिका ने तो अपने दूतावास से कर्मचारियों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट ही करा लिया। उसी ग्रीन जोन के पास प्रदर्शनकारी सत्ता अपने हाथ में लेने पर उतारू दिखे। प्रदर्शनकारी इतने बेखौफ थे कि उन्हें देखकर सुरक्षा बल के जवान ही खौफ से भर गए। एक शख्स तो सुरक्षा बल के बिल्कुल बगल में तनकर ऐसी धुआंधार गोलीबारी करता नजर आया कि सुरक्षा बल के जवान ही थर-थर कांपने लगे। उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो मुक्तदा अल सदर के समर्थकों को रोक सके। उल्टा एक जवान तो अपने एक साथी को ही अपनी तरफ खींचता दिखा ताकि कहीं गोली उसे न लग जाए। बल्कि एक रोज पहले तो बगदाद से जो तस्वीरें सामने आई थी, उन्होंने इराक के चरमराए पॉलिटिकल सिस्टम की कलई खोल कर रख दी थी, क्योंकि मुक्तदा अल सदर के समर्थक इराक के गवर्नमेंट पैलेस के अंदर ही घुस गए थे और वहां पंचायत लगाए बैठे दिखे। वो वहां झूमते नजर आए, वहां रखी कुर्सियों पर बैठकर नेताओं की एक्टिंग करते दिखे। यहां तक कि उन्होंने बगदाद के ग्रीन जोन में मौजूद एक सरकारी बिल्डिंग के स्विमिंग पूल को वाटर पार्क बना दिया था। सुबह शुरू हुआ बवाल पूरी रात चलता रहा और कान फाड़ गोलीबारी ने पूरे बगदाद को दहला दिया। इराक की संसद के पास तो गोलियों की तड़तड़ाहट ने हर किसी को डरा दिया। एक जगह तो आसमान में एक तरफ से दूसरी तरफ इतनी जबरदस्त फायरिंग होती नजर आई कि जान बचाने के लिए लोग सड़क पर ही लेट गए। वैसे इराक में जो हंगामा अब हो रहा है उसकी नींव पिछले साल अक्टूबर में ही पड़ गई थी। तब वहां 329 सीट वाली संसद के लिए चुनाव हुए थे, लेकिन उस चुनाव का कोई नतीजा नहीं निकला था क्योंकि किसी भी पार्टी या गठबंधन को बहुमत नहीं मिल पाया था। मुक्तदा अल सदर का गठबंधन सबसे ज्यादा सीटें जरूर जीता था, लेकिन वो सीटें उन्हें सत्ता तक पहुंचाने में नाकाफी थी। इसलिए दूसरे सबसे बड़े गठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाने पर बातचीत शुरू हुई। लेकिन दिक्कत यह हुई कि ये जो दूसरा सबसे बड़ा गठबंधन है वो ईरान का समर्थक है और मुक्तदा अल सदर की राजनीति ही इस बात पर टिकी है कि वो इराक के आंतरिक मामलों से ईरान और अमेरिका का दखल जड़ से खत्म करना चाहते हैं। हालांकि एक वक्त ऐसा भी था जब वो ईरान के साथी थे, लेकिन फिर उन्होंने अपनी इमेज एक राष्ट्रवादी नेता के तौर पर बना ली और जब 10 महीने बाद भी गठबंधन सरकार बनाने की कोशिश फेल रही तो मुक्तदा अल सदर ने राजनीति छोड़ने का ही ऐलान कर दिया। लेकिन ये बात उनके समर्थकों को नागवार गुजरी और उन्होंने विरोधी गुट और इराक के सुरक्षा बल के खिलाफ जंग ही छेड़ दी।